2,000 रुपये दिए थे और रील बनाने के लिए, तब हम जाकर हम उसको मांग में हम सिंदूर भरे हैं। ये सब बहाना है, ये सब बहाना है, बकवास है। अगर आप रील बना रहे थे या उसके मांग में सिंदूर भर रहे थे तो आपको शर्म नहीं आया कि आप किसी को 2,000 रुपया दे के रील बनाने के लिए किसी भी कुमार लड़की के मांग में आप सिंदूर भर देंगे। अब आप फिल्मी गाना पे रील बना रहे थे, अब ऐसा हो गया कि आप सिंदूर डालते हुए भी आप रील बनाने लगेंगे। तो क्या बिहार में मजाक चल रहा है क्या? मजाक नहीं ना चल रहा है। आप कोई भी तमाशा परोस देंगे, रील के नाम पे आप तमाशा परोस देंगे। और किसी भी रील बनाने के माध्यम से, वायरल होने के माध्यम से इस तरह के समाज को गंदा मैसेज देगी। तो अभी तो लड़का अपराधी माना जा रहा है, लेकिन जिस दिन पारो इस बात को कह देती है कि एक रील ही था, तो इस रील में ये दोनों को ही अपराधी समझ के तुरंत इन दोनों पर संज्ञान लेते हुए तुरंत इन दोनों को अरेस्टिंग किया जाए। एक नाचने वाली कहकर इसका मानहानि में उस लड़का के पिता ने 4 लाख, गुलशन कुमार के पिताजी ने 4 लाख रुपया के बात कहे तो यह आक्रोशता बसे बच्ची बोली कि आप मेरे सम्मान का बिक्री नहीं कर सकते हैं। आप हमको 4 दे रहे हैं, हम आपको 8 दे देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अभी लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि अभी पारो आरती कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। विषय का वजह यही है कि गुलशन सरेआम लोगों के बीच मांग में सिंदूर भरता है। आखिर क्यों भरता है, इस पर भी आप लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे। उनका पिताजी का कहना है कि वो सिंदूर नहीं, वो अबीर था। तो क्या किसी लड़की को अबीर देना जायज है या नाजायज है? चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी है, क्या कहिएगा मैम? पारो आरती को लगातार कहीं ना कहीं ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पारो आरती के सपोर्ट में बोल रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, पारो आरती का सपोर्ट हम शुरू से कर रहे हैं। और पारो आरती ही नहीं, कोई भी अगर बच्ची के साथ इस तरह का घटना घटता है तो बिल्कुल हम उस चीज़ का विरोध ही करेंगे। और विरोध करना बिल्कुल जायज भी माना। विरोध क्यों करिएगा? वो लड़का कहीं ना कहीं बोला जा रहा लड़का के द्वारा कि हम 2,000 रुपये दिए थे और रील बनाने के लिए, तब हम जाकर हम उसको मांग में हम सिंदूर भरे हैं। ये सब बहाना है, ये सब बहाना है, बकवास है। अगर आप रील बना रहे थे या उसके मांग में सिंदूर भर रहे थे तो आपको शर्म नहीं आया कि आप किसी को 2,000 रुपया दे के रील बनाने के लिए किसी भी कुमार लड़की के मांग में आप सिंदूर भर देंगे? क्यों? जब लड़की का मन है नहीं, तो एक जगह भी पारो इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो रील का मुद्दा था और रील के मुद्दे में उसके मांग में सिंदूर भरा गया है। बिल्कुल नहीं। इस बात का वो लड़का जो अपना बचाव के लिए इस तरह का बदतमीजी रख रहा है, लड़की भी तो घर बसाने के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रही होगी, ये भी तो हो सकता है ना। तो देखिए, लड़की तो स्वाभाविक है ना कि जब तुम मतलब स्टेज पर चढ़ के तुम उसके मांग में सिंदूर भर दिए हो, उसका मान हानि कर दिए हो, तो निश्चित सी बात है कि तुमको रखना होगा। पारो न भी रहना चाहेगी, और अगर पारो किसी से सजेशन लेगी तो हर कोई सजेशन में यही कहेगा कि आप दोनों ने मिलकर जो भी तमाशा नौटंकी किए हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको उसके घर में ही रहना होगा, क्योंकि आपका देखा देखी और भी आने वाले युवा जनरेशन कहीं ना कहीं भटकाव में जा सकते हैं। लड़का भी भटक सकते हैं, लड़की भी भटक सकते हैं। अब आप फिल्मी गाना पे रील बना रहे थे, अब ऐसा हो गया कि आप सिंदूर डालते हुए भी आप रील बनाने लगेंगे। तो क्या बिहार में मजाक चल रहा है क्या? मजाक नहीं ना चल रहा है। आप कोई भी तमाशा परोस देंगे, रील के नाम पे आप तमाशा परोस देंगे और उस तमाशा को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। अब किसी भी हाल में आपको उसी लड़के के साथ रहना है, आप कैसे नहीं रहेंगे? अगर आप पारो न भी रहना चाहेगी तो भी सजेशन के अनुकूल पारो को वहीं पे रहना है, नहीं तो पारो पर भी FIR कर दिया जाएगा। क्योंकि इस तरह के मनभरूपना कभी भी बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि एक लड़का लड़की रील बनाने के माध्यम से सोशल मीडिया पर इतना बड़ा गंदगी परोसेगा और किसी भी रील बनाने के माध्यम से, वायरल होने के माध्यम से इस तरह के समाज को गंदा मैसेज देगी। तो अभी तो लड़का अपराधी माना जा रहा है, लेकिन जिस दिन पारो इस बात को कह देती है कि एक रील ही था, तो इस रील में ये दोनों को ही अपराधी समझ के तुरंत इन दोनों पर संज्ञान लेते हुए तुरंत इन दोनों को अरेस्टिंग किया जाएगा। मैम, देखा जा रहा है कि पारो आरती पर एक आरोप लग रहा है कि ये लड़की वायरल होने के चलते अभी गुलशन को पति कर रही है। जैसे ही ये हीरोइन बनेगी, बड़ा चेहरा होगा, तो गुलशन को लात मारेगी और अपना जिंदगी जिएगी आराम से। देखिए, ये अनुमान लोग लगा रहे हैं, क्योंकि जैसी जिसका भावना होता है वो वैसे ही बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि अभी बच्ची का घर भी नहीं बसा है और उसके बाद लोग इस तरह का इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि रील बनाने के लिए सिंदूर डलवाई, उसके बाद ये उसको छोड़ देगी अगर ये फेमस। अरे मेरे भाई, आप क्यों इसका भविष्यवाणी कर रहे हैं? आप क्यों सभी को एक तौल में ले रहे हैं? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं?
क्यों इस बच्ची के मनोबल को आप लोग तोड़ रहे हैं? तोड़ने की बात यह है मैम कि इतना दिन हो गया अभी तक, जब वो बहू है, जब वो गुलशन के पत्नी है, तो अभी तक वो अपने ससुराल क्यों नहीं गई? अभी तक वो FIR क्यों नहीं की? सुनिए, हम आपको बताते हैं, इसलिए क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हाथ में पैसे का होना बहुत जरूरी है। 8 लाख रुपया उनके पास है, वो खुद बोली है सोशल मीडिया पर। बात में बच्ची बोल दी, इसलिए बोल दी कि जब उसका सम्मान पर आया तो जैसे कैसे उदाहरण पूर्ण हम बोलते हैं, आप बोलिएगा सुनिए ना, हम आपको 1 थप्पड़ लगाएंगे, तब बोलेंगे आप हमको 1 थप्पड़ लगाएंगे, हम तो आपको 4 थप्पड़ मारेंगे। तो लोग उदाहरण पूर्ण आक्रोशता बस भी थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया करते हैं। तो जैसे ही इस बच्ची को एक नाचने वाली कहकर इसका मान हानि में उस लड़का के पिता ने 4 लाख, गुलशन कुमार के पिताजी ने 4 लाख रुपया के बात कहे, तो यह आक्रोशता बस से बच्ची बोली कि आप मेरे सम्मान का बिक्री नहीं कर सकते हैं, आप हमको 4 दे रहे हैं, हम आपको 8 दे देंगे। तो ये आज की आज थोड़ी बच्ची बोली थी। बच्ची को पता है कि ठीक है, अगर तुमको जरूरत है भैया, मैं मजदूरी करूंगी, परिश्रम करूंगी, मैं ही आपको दे दूंगी, लेकिन आप मेरे सम्मान को लेकर ऐसा शब्द न बोले। कहीं ना कहीं ये बच्ची इस शब्द को बोलकर दर्शाई थी कि ऐसे शब्दों का संबोधन न करें, मेरा इज्जत बिकाऊ नहीं है। तो ये तो इसका ऑब्जेक्शन था ना। बच्ची मात्र अभी 17 साल की बच्ची है, इस बच्ची से अनुभव की आप कितनी गणना कर सकते हैं? बोला जरा कि 21 वर्ष की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी बोलने की जो तरीका है उससे भी पता चलता है कि अभी बच्ची कम एज की है। जो लोग भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं बच्ची को ट्रोल करना चाह रहे हैं, बच्ची का सम्मान बिगाड़ना चाह रहे हैं, तो ये तो समाज में आपको देखा ही जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बच्चियों के भावनाओं के साथ भी खेलने से पीछे नहीं रहते हैं। और हम कई संगठन के लोगों के भी बात सुने हैं कि कुछ महिलाएं बोल रहे हैं कि मतलब ये ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे मत बोला करिए, आप लोगों के मुंह से ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। कहीं ना कुछ तो जानकारी आया होगा तब। कोई जानकारी नहीं है जो बच्ची पर कोई टिप्पणी कैसे कर रहे हैं, कुछ प्रूफ आया होगा तब ये कर रही है। कोई प्रूफ नहीं आया है। जो बच्ची सोशल मीडिया पे स्मार्ट के तरह बात बोल रही है, और जो बच्ची अपनी कैरियर के क्षेत्र में आंसू न बहाकर जो कैरियर के क्षेत्र में अपनी कदम को आगे बढ़ाई है, तो कुछ लोग को ईर्ष्या हो रहा है कि इतनी जल्दी गिरने के बावजूद भी ये लड़की इतनी जल्दी संभल कैसे गई। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि भाग और नसीब सबका एक जैसा नहीं होता है। इस बच्ची का नसीब ने साथ दे दिया। अगर ये बच्ची को अभी कैरियर नहीं मिलता, जो भी भाई साहब इसको अपने कैरियर में इसका जो कदम आगे बढ़ाए हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जैसे भाई समाज में हो तो समाज की एक भी बेटी बुरे परिस्थिति में रोएगी नहीं। और बहुत ही अच्छा पहल है कि कम से कम वो बच्ची रोई नहीं, बिल्टी नहीं, कहीं किसी मुसीबत में नहीं फंसी, उसको तुरंत किसी इंडस्ट्री के कुछ भाई लोग आए हैं और उसको मदद कर रहे हैं। अब उसको एक मतलब वो जो स्टेज पर जाके डांस करती थी, सो कहीं ना कहीं उसको एक मंच मिला है, और मंच पर वो अपना एक्टिविटी, अपना डांस करके अब अपने जो उसका जो कैरियर है उस दिशा में आगे अपना कदम बढ़ा रही है। तो कुछ लोग जलेस के भावना से कि ये लड़की इतनी जल्दी सफल क्यों हो रही है, तो अरे भाई आप लोग को खुश होना चाहिए कि कम से कम इतना जल्दी बेटी प्रोग्रेस पे गई है, आंसू न बहा के मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी जंग जीत जाएगी। अभी लड़का छिपा हुआ है कहीं ना कहीं माता पिता समाज के दबाव से। ये पारो समय दे रही है, उसको पता है कि लड़का हमको सच्चा प्यार करता था, हो सकता है कि वो वापस आ जाए, तो वो उसको समय दे रही है। अब वो नहीं चाहती है कि किसी तरह के मुसीबत में वो लड़का फंस जाए, काहे कि उसको है पता कि कहीं ना कहीं वो फैमिली के दबाव के वजह से वो बाई बैक कहीं छिप गया है, लेकिन उसको अपने प्रेम पर भरोसा है कि अगर वो मुझे सच्चा प्रेम करके मेरे मांग में सिंदूर भराए तो हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में वो वापस आए और फिर मुझे अपने जीवन में ले जाए। तब तक पारो का ये सोचना होगा कि तब तक हम कुछ अपना कैरियर बना लेते हैं, क्योंकि मेरा जो चाहने वाला है अगर इसके माता पिता इसको विरोध करते हैं और इसको मतलब कि नहीं अपने घर में रखते हैं, तो जीवन यापन करने के लिए पैसे की तो आवश्यकता है। तो मान लेते हैं कि अगर ये सेल्फ डिपेंड हो रही है तो ये तो प्रशंसा की बात है ना। इस बेटी के बहादुरी का तो मतलब प्रशंसा करनी चाहिए कि ये दर्द से टूटी नहीं है, ये दर्द से मजबूत हुई है और कहीं ना कहीं अपनी कैरियर के दिशा में अपना कदम आगे रखी है। और जो भाई साहब इसको सपोर्ट किए हैं उनकी भी प्रशंसा करना है। चलिए दोस्तों, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं पारो आरती के सपोर्ट में सरिता मैम शुरू से ही है और अभी भी सपोर्ट में है। भले ही बीच में पारो आरती का एक बयान आया था जिसमें बोला जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे संस्था वाले हैं जो
व्यू के चक्कर में हमको बुला रहे हैं, लेकिन मैम का ये भी कहना है कि हमको कोई व्यू की ज़रूरत नहीं है, बस वो कि बच्ची है और बच्ची के चलते हम एक सपोर्ट कर रहे हैं, उनके विरोध में नहीं, उनके हम सपोर्ट में हैं, क्योंकि उस बच्ची का मनोबल नहीं टूटे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।